हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज जो है एनसीईआरटी के बुक क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे कि उसके अंतर्गत क्या कौन सा प्रश्न है और उसका हल कैसे करेंगे। अतः इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। पहला प्रश्न है हमारा का सबसे पहले ये जो बात है कि एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकाल करके तब इसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल जो होता है उसको हम संबंध दिखाएंगे। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या दिखाएंगे? संबंध दिखाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। पहला पहला प्रश्न है आपका एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो इस बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको मान के चलिए पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो पहले और तीसरे टर्म में गुना कर लेंगे। मान लीजिए पहला टर्म क्या है हमारा एक्स स्क्वायर और तीसरा टर्म क्या है -8 है। -8 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? -8x स्क्वायर। अब ये जो दूसरा टर्म है -2x, इसको हम इस ढंग से दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ करके या घटा करके -2x है और गुना करने पर -8x स्क्वायर है। अब सवाल आता है कि जब इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये निर्भर किस पर करता है? तो ये निर्भर करता है अचर के पद के पहले जो चिन्ह है ये वाला इस पर डिपेंड करता है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। यहाँ माइनस रहता है तो घटाते हैं, यहाँ प्लस रहता है तो जोड़ते हैं, है ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए हम इसको तोड़ करके देखें तो एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे। अब -2x को तोड़े तो 2x को तोड़े तो कैसे तोड़े कि जोड़ घटा करके -2x है। तो हम यहाँ 4x और प्लस 2x ले सकते हैं। -8 इक्वल टू 0। देखिए माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस यानी घटाव की क्रिया होगी। घटाव की क्रिया होगी तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो 4x में से 2x जाएगा, 2x बचेगा। बड़े वाले के पहले चिन्ह क्या है? माइनस का, तब माइनस लगाएंगे तो -2x भी हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो दो टर्म लेकर के हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कोई ऐसा अंक नहीं है जिसमें कॉमन मिले, तो अंक को छोड़ दीजिए। यहाँ x कितना है? 2 है, यहाँ x 1 है, तो एक x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? x। और इस x से 4x में भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब हम यहाँ +2 कॉमन लेते हैं। बड़ा से बड़ा अंक लेना है जिससे दोनों पूरा पूरा कटे। तो 2 से लेते हैं, 2x में 2 से भाग करेंगे तो x बचेगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए जितना ये है उतना ये है, इसको कॉमन निकाल लेंगे x -4 को, तो क्या बच गया? x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो x -4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 है, इधर जाएगा तो +4। x इक्वल टू +2 है, इधर जाएगा तो -2। इस तरह से हमको दो शून्यक मिल गया, एक मिल गया 4, दूसरा मिल गया -2। क्योंकि बहुपद के शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं, तो पहला शून्यक जो 4 है उसको मान लिया अल्फा बराबर 4, और दूसरा शून्यक चूंकि -2 है इसको मान लीजिए बीटा बराबर -2। अब आइए हमको इनको बताना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए निकाल करके देखते हैं। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग।
यानी पहला शून्य को हम लोग अल्फा माने हैं, दूसरे को बीटा माने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 4 है और बीटा का मान क्या है -2 है। तो ये क्या हो जाएगा 4 में प्लस माइनस माइनस यानी 2 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। देखिए 2 किसका गुणांक है, यहाँ देखिए 2 किसका गुणांक है x का, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 बराबर जो है हमारा किसका गुणांक है x का, और एक क्या है x स्क्वायर का। x क्या है x स्क्वायर का, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि हमारा क्या होता है कि ये जो रहता है वो x का गुणांक होता है, नीचे वाला x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, किसका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2, यानी क्या हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा -8 बाई 1 मान लेंगे। तो 8 जो हो गया अचर पद हो गया, क्या हो गया अचर पद, और ये हो गया x स्क्वायर का गुणांक हो गया, है ना। इस तरह से हमने संबंध को दिखा दिया, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमने किसको दिखा दिया, संबंध को दिखा दिया, है ना। तो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ s होगा, सॉरी क्या होगा s होगा 4s प्लस 1। तो इसको भी हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 4s स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ना है इसको तोड़ करके, तो 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इस दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लिए, 2s निकलेगा, क्या निकलेगा 2s कॉमन निकाल लिए, इससे इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा 2s बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, इससे जब इसमें भाग करेंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा, इसको जब निकाल लिए तो ये बचा, तो 2s हो गया और यहाँ -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 से बराबर कर देंगे, फिर एक बार इसको 0 से बराबर कर देंगे। अब देखिए सॉरी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू -1 तो +1 हो जाएगा, 2s इक्वल टू +1, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, s इक्वल टू 1/2, यानी अल्फा इक्वल टू 1/2 और यहाँ बीटा इक्वल टू 1/2। शून्यकों के योग शून्यकों तथा गुणांकों के भी संबंध दिखाएंगे, तो पहले शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा को निकालेंगे। तो अल्फा भी हमारा 1/2 है और बीटा भी हमारा 1/2 है, दोनों को निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 जोड़ 1 यानी 2/2, कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 यानी इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1। अब इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है -b/a, तो -b के स्थान पे क्या है -4 है, तो माइनस और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, एक के स्थान में क्या है 4 है, देखिए कटा करके क्या आ गया 1 आ गया। अब जो है हम अल्फा गुने बीटा निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 यानी 1/4, यानी अचर पद c हमारा क्या है देख लीजिए, c के स्थान पे 1 है और a के स्थान पे क्या है 4 है, तो c/a। इस तरह से हमने इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच कर ली है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा लिखा हुआ है 6x² -3 -7x
तो देखिए ये यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 0 है, यहाँ घात 1 है, यह तो न तो बढ़ते क्रम में है न तो घटते क्रम में है। तो अतः पहले हमको बहुपद को हल करने के लिए या तो पहले बढ़ते क्रम में रखेंगे या घटते क्रम में रखेंगे। तो हम चलिए इसको घटते क्रम में रखते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। 0 से बराबर क्यों किया? क्योंकि इसका शून्यक निकालना है ना। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 6x² और इसको तोड़ेंगे तो माइनस 9x प्लस 2x, क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए घटाएंगे, और माइनस 3 इक्वल टू 0 कॉमन ले लें। यहाँ 3x कॉमन निकल जाएगा तो इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 2x। अब 3x इसमें भाग करेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन निकलने नहीं वाला है, प्लस 1 ले लेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। जब ये निकल गए तो यहाँ क्या बचा? 3x बचा और ये निकल गए तो यहाँ 1 बचा इज इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 से एक बार इसको 0 से बराबर करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3, और 3x इक्वल टू प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस 1। x इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3। अब आइए हम शून्यकों का योग निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा क्या है? 3/2 है, इसको अल्फा मानेंगे 3/2 और इसको बीटा मानेंगे माइनस 1/3। पहले शून्य को अल्फा मानते हैं, दूसरे शून्य को बीटा मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3/2 है, 3/2 लिखेंगे, और बीटा का मान क्या है? माइनस 1/3 है। क्या है? माइनस 1/3। अब इसका हम जब लघुत्तर निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस 3 से भाग करेंगे तो 2 मतलब से कटेगा, 2 एकम 2, यानी ये हो जाएगा 7/6। और अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि माइनस b/a होता है। माइनस और b का मान क्या है? देख लीजिए माइनस 7 है तो माइनस 7 रखेंगे, और a का मान क्या है? 6 है तो 6 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 8/6। देखिए ये भी आ गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है? तो अल्फा 3/2 है और बीटा माइनस 1/3 है, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए ये हमारा हो जाएगा c/a। c के जगह पर देखिए तो क्या है? -3 है, और a के जगह पर क्या है? 6 है तो 6 है। देख लीजिए इस तरह से हमने तीसरे प्रश्न को भी देखा। अब हम चलते हैं किसके तरफ? चौथे प्रश्न। 4u² प्लस 8u, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो यहाँ कॉमन निकालेंगे तो 4u कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? u, अब प्लस 4 दूनी 8, u से u कट जाएगा इक्वल टू 0। तो u प्लस 2 एक इधर गुना है, इधर जाएगा तो भाग होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 गया, यानी एक शून्य अल्फा बराबर -2 हो गया, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। एक मान आ रहा है, इसका मतलब एक शून्य -2 है और दूसरा शून्य 0 है। तो हमारी अल्फा प्लस बीटा को निकालते हैं, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। इसका मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो b के स्थान पे कौन है? 8 है। u का जो गुणांक होता है वो b का मान देता है तो -8, और u² का जो गुणांक होगा वो a का मान देगा तो 4, 4 दूनी 8 -2, ये आ गया दोनों से। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या है? -2 गुने 0 यानी 0। तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c हमारा अचर पद इसमें नहीं दिया हुआ है, देखिए ना, u² का मान दिया हुआ है, u² का गुणांक दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है, अचर पद नहीं दिया हुआ है। अचर पद हमारा क्या है? 0, और a का मान क्या है? 4 है। 0 में 4 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा? 0। ये भी प्रूफ हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसके तरफ? 5 की तरफ। इसको देखते हैं क्या कहता है। t² - 15, इसका भी शून्यक निकालना आता है, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। इसका भी क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, अतः इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। तो t² इक्वल टू -15 है, इधर जाएगा तो +15। तो t का जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर
15, यानी इसके दो शून्यक होंगे, एक होगा +√15 और एक हो जाएगा -√15। तो अल्फा यानी अल्फा बराबर हो जाएगा √15 और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -√15। अब शून्यक निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर करेंगे, जोड़ेंगे तो √15 जोड़ -√15 क्या आएगा, देखिए ना, √15 -√15 यानी इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो b का स्थान, यहाँ b का मान नहीं है क्योंकि जो टी स्क्वायर जो है वो a का मान देता है और t का जो गुणांक होगा वो b का मान देगा। तो इसमें t कहीं है ही नहीं, अकेला एक घात वाला t इसमें कोई है ही नहीं, अतः b का मान क्या है 0 और a का मान क्या है, यहाँ कोई अंक नहीं है, टी स्क्वायर का गुणांक जो होगा a का मान देगा, कुछ नहीं तो 1 यानी 0। ये भी हो गया हमारा। अब शून्यकों का गुणनफल यानी √15 गुने -√15 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, √15 से √15 में गुना करेंगे, रूट हट जाएगा 15 हो जाएगा। तो शून्य का गुणनफल बराबर हम जानते हैं c/a होता है। c हमारा क्या है, अचर पद यानी -15 है और a क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 यानी -√15। ये भी हमारा संबंध स्थापित हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो प्रश्न ए का लास्ट प्रश्न है। 6 नंबर कहता है कि 3x² - x - 4 इसको भी हम किसके बराबर करेंगे, 0 के, है ना, किसके बराबर करेंगे 0 के। तो 3x² - 4x + 3x - 4 इक्वल टू 0। मैंने x को तोड़ा तो 4x प्लस -4x + 3x के रूप में तोड़ा। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो अंक तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए सिर्फ x बाहर निकलेगा। तो 3x - 4 हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है इसलिए 1 बाहर निकलेगा। 3x - 4 इक्वल टू 0। ये दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x - 4 इंटू, जब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ x बचेगा, ये बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब एक बार इसको 0 से बराबर, एक बार इसको 0 से बराबर करेंगे तो 3x - 4 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और x इक्वल टू हो जाएगा -1, x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब हम शून्यकों का योग निकाल लें। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 4 अच्छा, यहाँ हो जाएगा 3 यानी 1/3। तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों का जो बराबर होता है -b/a। b के स्थान पे क्या है, x का गुणांक यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a के स्थान पे क्या है 3 है यानी 1/3। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी c/a, सॉरी शून्यकों का गुणनफल यानी दोनों जो शून्यक निकले हुए इनको गुणा कर लेंगे। 4/3 गुने -1 यानी हो जाएगा -4/3। और हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। c के स्थान पे क्या है -4, अचर पद जो है -4 है और a का गुणांक क्या है 3 है। इस तरह से देखा कि ये भी और ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 पर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, किसका, प्रश्नावली 2.2 का, जिसमें क्या कहता है सो देखें। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो यहाँ पहले योग लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, गुणनफल। अतः क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें पहला जो है योग है और दूसरा जो है क्या है, गुणनफल है। फिर ये पहला योग है, दूसरा गुणनफल, पहला योग दूसरा गुणनफल। तो आइए हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा हुआ 1/4 - 1। तो हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये पास जो योग है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप जो होता है, मानक रूप जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चाहे लिखने दीजिए -1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4x, प्लस माइनस -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे चूंकि यहाँ हर के स्थान पे क्या है 4 है, ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो 4 से पूरे में गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x² -4 इंटू 1/4x -1 गुने 4, तो 4x², इससे ही कट गया -x -4, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब ये दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है √2 -1/3, माना कि फिर अल्फा प्लस बीटा, √2 और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 1/3 है। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 x, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 है। फिर यहाँ हर क्या स्थान रहेगा, फिर 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x² -2√2x प्लस 2 गुने 1/2, हमारा क्या हो जाएगा 2x² -2√2x प्लस कट गया 1, ये हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। अब आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है 0√5, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5 है। तो फिर यहाँ मानक रूप देखेंगे तो x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5, तो देखिए x², इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस √5, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए x² प्लस √5, इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद ये मिल गया। अब ये चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। किसके तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या है 1 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 है, तो 1x, x में 1 से गुणा करें तो x ही आएगा, प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है 1 है, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। अब आइए हम पांचवे की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्या है -1/4 इंटू 1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/4। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4, तो प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4, फिर डिनोमिनेटर का स्थान पर 4 है तो 4 से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x² प्लस 1/4 इंटू 4x प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, यानी 4x² माइनस एक्स प्लस 1 आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर की तरफ। किसकी तरफ, 6 नंबर की तरफ। 6 में क्या दिया हुआ है 4 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा 4 है, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 1 है, तो बहुपद का मानक रूप देखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है तो 4 है, तो 4x अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। इस तरह से हमने देखा कि अगर शून्यक दिया हो तो द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन पूरा देखा, पूरे एक्सरसाइज को देखा। अब जो है आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे मेहनत का फल है और ये आपको देना होगा, और आपको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना होगा, क्योंकि उनको भी इससे लाभान्वित होना है।